हाल के दिनों में एक न्यूज़ चैनल के सर्वे में एक चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि आखिर बीजेपी को हिंदू मुसलमान करने से कितना फ़ायदा होता है। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके कान, नाक, आँख सब खुले के खुले रह जाएंगे। रिपोर्ट में पूरे चुनाव को अलग अलग अंदाज से देखा गया है, अलग अलग डायमेंशन से समझने की कोशिश की गई है। इसके बाद किस तरह के आंकड़े निकल कर सामने आए हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों, बीते कुछ सालों में भारत की राजनीति में सबसे ज़्यादा किसी टॉपिक पर अगर बातचीत हुई है तो वो है मुसलमान। जी हाँ, मुसलमानों को लेकर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की बातें खूब की गई हैं। कहीं पर मुसलमानों के तरक्की और उत्थान की बातें हुई हैं, तो कहीं पर मुसलमानों के बारे में जमकर गलतफहमियां फैलाई गई हैं। लेकिन ये बात किसी से अब छुपी नहीं है कि देश में मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको अब लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, उसने मुसलमानों की छवि भरपूर तरीके से ख़राब करने की कोशिश की है। एक तरफ उनके नाम पर वोटर्स को पोलराइज करने की कोशिश की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ उनको बेवजन बताने की भी पूरी कोशिश की गई है। मुस्लिम वोट कितना बड़ा फैक्टर है और आसाम और बंगाल, क्या इस बार भी गेम पलटेगी बीजेपी? इस विषय पर एनडीटीवी की तरफ से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर बीते 2 इलेक्शंस पर नज़र डालें तो मुसलमान का स्ट्राइक रेट काफ़ी कम रहा है। 2014 में कुल 882 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हुए थे, उनमें से केवल 23 उम्मीदवार ही जीत पाए थे, यानी लगभग 3% मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए थे। वहीं अगर 2019 में देखें तो कुल 819 उम्मीदवार चुनाव में खड़े थे, उनमें से केवल 27 उम्मीदवार ही जीत सके थे। ये भी फीसद के एतबार से 3 के आसपास ही बनता है। और यहाँ ये बात साफ करता चलूँ कि इनमें से एक भी मुस्लिम एमपी बीजेपी से नहीं था, न 2014 में और न ही 2019 में, जबकि बीजेपी ने खूब जोर और शोर के साथ कहा था सबका साथ, सबका विकास, और आगे चलकर एक और नारा जोड़ा था सबका विश्वास। बहरहाल, अब बात करते हैं लोकसभा की मुस्लिम बहुल्य सीटों की। तो भारत में 48 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 30% से अधिक है। उनमें असम और पश्चिम बंगाल की सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट बैंक है। उसके बाद केरला, यूपी और बिहार आते हैं। पूरे देश की बात करें तो हिंदू आबादी लगभग 80% है, जबकि मुस्लिम आबादी 14% है। याद रखिए कि उन 80% में SC ST और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग भी हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को हिंदू नहीं बताते हैं, लेकिन ओवरऑल सबको जोड़ करके 80% बताया गया है। और राजनीतिक दल इसी आंकड़े के आधार पर अपनी अपनी गोटियां सेट करती हैं, और बीजेपी इस मामले में किसी से भी पीछे नहीं है। तो आइए समझते हैं कि बीजेपी आसाम और पश्चिम बंगाल में जैसे मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में भी कैसे कामयाबी हासिल कर लेती है। अगर बीते 3 लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो CSDS लोकनीति के आंकड़ों के अनुसार 2009 के इलेक्शन में बीजेपी को 4% और कांग्रेस पार्टी को 38% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि 58% मुस्लिम वोटर्स ने दूसरी पार्टियों को अपना मत दिया था। 2014 पर नजर डालें तो बीजेपी को 4 से बढ़कर 8% मुस्लिम वोटर्स ने वोट दिया था और कांग्रेस को एक बार फिर 38% ही मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि दूसरी पार्टियों का मुस्लिम वोट बैंक 4% घटकर 58 से 54 पर आ गया था। 2019 को देखें तो बीजेपी को पहले की तरह 8% मुस्लिम वोट बिल्कुल बरकरार रहा, लेकिन कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक कम हो गया और ये फीसद 38 से घटकर 33% पर आ गया, जबकि दूसरी पार्टियों के खाते में 59% मुस्लिम वोट बैंक रहा। इन 3 लोकसभा के चुनावों से पता चलता है कि बीजेपी ने मुसलमानों को अपने पाले में कामयाबी के साथ किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम वोट बैंक लूज किया है। जबकि बीजेपी की कई सारी पॉलिसी खुल्लम खुल्ला मुस्लिम मुखालिफ हैं, चाहे CAA को देख लें या फिर कॉमन सिविल कोड को देख लें या फिर 3 तलाक को ले लें। अगरचे बीजेपी 3 तलाक को मुस्लिम समुदाय के हक में बताती है और वो कामयाबी के साथ भोली भाली मुस्लिम महिलाओं के दिमागों में उतार भी चुकी है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह सरासर मुस्लिम मुखालिफ है, बल्कि इस्लाम मुखालिफ है। कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को मुसलमान कहता है तो वो 3 तलाक वाले कानून का समर्थन कर ही नहीं सकता। जैसा कि कानून में कहा गया है कि 3 तलाक से तलाक होगा ही नहीं, और महिला को अपने पति के पास ही 3 साल बाद, यानी पति जब 3 साल जेल गुजार करके आएगा तो वो उसके साथ ही रहना होगा महिला को। जबकि सभी मुस्लिम उलमा इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि तलाक हो चुका है, चाहे 1 हुआ हो या 3 हुआ हो, ये अलग विषय है, लेकिन तलाक हो चुका है। अब अगर तलाक हो चुका है तो कोई भी मुस्लिम महिला अपने तलाकशुदा पत्नी के साथ रहती है और उसके साथ शौहर जैसा मामला रखती है तो ये सीधे सीधे जिना के दायरे में आता है, जो कि हराम है और जहन्नम में जाने का कारण है, और बीजेपी इसको प्रमोट करती है। बताइए कि ये मुस्लिम मुखालिफ काम है या नहीं है? ऐसे में कोई भी मुस्लिम महिला क्या बीजेपी सरकार के 3 तलाक का समर्थन करते हुए अपने तलाकशुदा पति के साथ रहकर जिना कर सकती है? अगर कर सकती है तो फिर उस पर मजीद कुछ भी कहना बेमाना है।
तो इस तरह 3 तलाक खुल्लम खुल्ला इस्लाम मुखालिफ कानून है जो कि बीजेपी ने पास किया और मुस्लिम महिलाएं उसकी वजह से बीजेपी की तरफ चली गईं और वो कहने लगी कि बीजेपी यानी मोदी 3 तलाक खत्म करके वो हमारे हक की बात करते हैं। बहरहाल टॉपिक पर वापस आते हैं और अब देखते हैं कि किस राज्य में कितने फीसद हिंदू आबादी है और कितने फीसद मुस्लिम आबादी है। तो रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन के आंकड़े का हवाला देते हुए कहा गया है कि आसाम में 62% हिंदू आबादी है तो वहीं 34% मुसलमान आबाद है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ 71% हिंदू तो 27% मुस्लिम आबादी है। केरला में 55% हिंदू तो वहीं 27% मुस्लिम आबादी है। उत्तर प्रदेश में 80% हिंदू तो लगभग 20% मुसलमान आबाद हैं। बिहार में 82% हिंदू तो 17% मुसलमान हैं। झारखंड में 68% हिंदू हैं और 15% मुसलमान हैं। वहीं कर्नाटक में 84% हिंदू और 13% मुसलमान हैं। दिल्ली में 82% हिंदू हैं और 13% मुसलमान हैं। तेलंगाना में 85% हिंदू हैं और 12% मुसलमान आबाद हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ 91% हिंदू हैं और 7% केवल मुस्लिम आबादी है। इसी तरह महाराष्ट्र में 80% हिंदू और 12% मुस्लिम आबादी है। वहीं गुजरात की बात करें तो 89% यहाँ पर हिंदू हैं और 10% मुस्लिम आबादी है। राजस्थान में भी 89% हिंदू हैं और 9% मुस्लिम आबादी है। हरियाणा में 88% हिंदू हैं और 7% मुस्लिम हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 91% हिंदू और 7% मुस्लिम आबादी है। तमिलनाडु की बात करें तो 88% हिंदू और 6% मुस्लिम आबादी है। उड़ीसा में 94% हिंदू हैं तो केवल 2% मुस्लिम आबादी है। छत्तीसगढ़ में भी कमोवेश यही हाल है, यहाँ 93% हिंदू हैं तो यहाँ पर भी 2% मुस्लिम आबादी है। पंजाब में केवल 2% है और 39% हिंदू आबाद हैं, बाकी सिख कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं। इतना जानने के बाद अब आइए आपको बताते हैं कि उन 48 सीटों का क्या नतीजा था बीते चुनाव में, जिन 48 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या काफ़ी अधिक है। तो ये चौंका देने वाले नतीजे हैं कि 2014 के इलेक्शन में बीजेपी को इन 48 में से 17 सीटों पर कामयाबी मिली थी। वहीं 2019 की बात करें तो इस बार 13 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। 2014 में कांग्रेस ने उन 48 में से 10 सीटें हासिल की थीं, जबकि अगर वोट परसेंटेज को देखें तो केवल बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 38% मुस्लिम वोट मिले थे। लेकिन फिर भी बीजेपी ने मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में 17 सीटें हासिल कर ली थी और कांग्रेस को केवल 10 सीटें मिल पाई थी। वहीं टीएमसी की बात करें तो टीएमसी को 5 सीटें मिली थी और दूसरी पार्टियों को 11 सीटें मिली थी। बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक भी सीट नहीं मिली थी। आपको बता दें कि ये वो पार्टियां हैं जो मुसलमानों की इजारादारी पर ही जिंदा हैं, फिर भी उन्हें एक भी सीट नहीं मिली और बीजेपी को 48 में से 17 सीटें मिल गई थी। ये चमत्कार कैसे हुआ था इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे। तो बहरहाल ये 2014 लोकसभा की बात थी। अब आइए देखते हैं कि 2019 में क्या हुआ था। तो 2019 में कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी, जबकि इस बार यही सीटें बीजेपी की घटकर 17 में से 13 सीटें रह गई थी। टीएमसी को 5 से बढ़कर 7 सीटें हो गई थी, ये 2019 का आंकड़ा है। बीएसपी की 0 से बढ़कर 5 सीटें हो गई थी, समाजवादी पार्टी की 0 से बढ़कर 3 सीटें हो गई थी। उनमें आपको पता होगा संभल से शफीकुर रहमान बर्क थे, रामपुर से आजम खान थे और मुरादाबाद से एसटी हसन की सीट थी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 0 से 3 सीट हासिल करने में कामयाब रही थी, बाकी दूसरी पार्टियों को 6 सीटें मिली थी। इस तरह अगर मुस्लिम उम्मीदवारों के संसद भवन पहुंचने की बात करें तो 2019 में कुल 27 मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर संसद भवन पहुंचे थे। उनमें से 5 सांसद टीएमसी से थे और 4 कांग्रेस से थे, 3 सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे, 3 समाजवादी पार्टी से और 3 बीएसपी से और 3 ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से। इसके अलावा 2 सांसद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, उनमें से एक असदुद्दीन ओवैसी जो कि हैदराबाद सीट से थे और दूसरे इम्तियाज़ जलील थे जो कि औरंगाबाद की सीट से थे। वहीं सीपीएम, एनसीपी, एलजेपी और एआईयूडीएफ यानी बदरुद्दीन अजमल वाली पार्टी, उन तमाम पार्टियों से एक एक मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर संसद भवन पहुंचे थे। अब आइए देखते हैं कि 2019 में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी वाला राज्य पश्चिम बंगाल में किस पार्टी को कितने वोट मिले थे। तो दरअसल 2019 में यहाँ पर टीएमसी ने 22 सीटें जीती थी और वोट शेयर 43% रहा। वहीं बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी और वोट शेयर 40% रहा। कांग्रेस ने केवल 2 सीटें जीती थी, एक तो बहरामपुर की सीट थी जहां से अधीर रंजन चौधरी ने जीत दर्ज की थी और दूसरी सीट मालदा दक्षिण की सीट थी जहां से अबू हसीन खान चौधरी को जीत मिली थी। कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 6% के करीब था, यानी 5% कुछ था तो 6% ऑलमोस्ट था। वहीं लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट को एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि उसका वोट परसेंटेज जो था वो 7% था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट बंगाल के कैनवस पर उसने कैंडिडेट्स उतारे थे, तो इसी वजह से सीट उसको नहीं मिल पाई, लेकिन वोट शेयर उसका ज़्यादा था। 2019 के चुनाव में बंगाल के अंदर बीजेपी को 75% हिंदू और 4% मुसलमानों ने वोट किया था,
इसी तरह टीएमसी को 32% हिंदू और 70% मुस्लिम वोट मिले थे। यूँ कहें कि बीजेपी ने अधिकतर हिंदू वोट बैंक को साधा था, तो वहीं टीएमसी ने एकतरफा तौर पर मुस्लिम वोट बैंक के सहारे 22 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। आपको बताते चलें कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं और इस बार बीजेपी 18 से आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रही है और खासकर मतुआ वोट बैंक को साधने के लिए बंगाल की रैलियों में बीजेपी सीएए का मुद्दा बार बार दोहराती रहती है। बहरहाल ये तो 4 जून के बाद समझ में आएगा कि बीजेपी को इसका कितना फायदा मिला। अब आइए देखते हैं कि 2019 के चुनाव में असम में किस पार्टी को कितने मुस्लिम वोट मिले थे। तो यहाँ पर बीजेपी और उसकी अलायंस पार्टियों ने कुल 14 सीटों में से 9 सीटें जीती थी और वोट शेयर 47% था, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी और वोट शेयर 35% रहा। और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF ने एक ही सीट जीती थी, यानी वो बदरुद्दीन अजमल खुद थे, और उनका वो जो वोट शेयर था वो 8% था, जबकि एक सीट अन्य के खाते में आई थी और वोट शेयर उसका 10% था। कांग्रेस को 16% हिंदू और 70% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 70% हिंदू और केवल 7% मुस्लिम वोट मिले थे। ये पूरा गुणागणित था। अब आइए देखते हैं कि बीजेपी मुस्लिम बहुल्य वोटर के बीच में जीत कैसे जाती है, जो अभी मैं कह रहा था कि आगे हम आपको बताएंगे, तो समय आ गया है। तो उसके कई कारण हैं। एक तो ये है कि बीजेपी के मुकाबले सेकुलर पार्टियों के जो वोट होते हैं वो बट जाते हैं और बीजेपी का वोट एक ही जगह कंसोलिडेट हो जाता है और आसानी के साथ बीजेपी ऐसे क्षेत्रों में भी चुनाव जीत जाती है जहां पर बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि जहाँ से मैं आता हूँ वो उत्तर प्रदेश के ज़िला बलरामपुर का उतरौला विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ की सीट ऐसी है कि यहाँ पर 70% मुस्लिम आबादी है, लेकिन बीते 2 बार से यहाँ लगातार बीजेपी जीत रही और लालजी वर्मा यहाँ से MLA बन रहे हैं। अब क्यों बन रहे हैं? क्योंकि यहाँ बीजेपी का एक ही उम्मीदवार होता है और दूसरी सभी पार्टियाँ यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े कर देती हैं और सभी को थोड़ा थोड़ा वोट मतलब निछावर के रूप में मिल जाता है और जीत का वोट किसी और के खाते में चला जाता है। इसी तरह बीजेपी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में चुनाव जीतने में आसानी से कामयाब हो जाती है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि बीजेपी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में अपने कैंडिडेट को कैसे जिताने में कामयाब हो पाती है। ये तो एक कारण हुआ और इसके अलावा दूसरा कारण ये है कि जहाँ पर इस तरह की स्थिति नहीं हो पाती है कि बीजेपी के मुकाबले में कई उम्मीदवार खड़े हो जाएं, जैसा कि इस बार हो रहा है कि इंडिया गठबंधन एक के बदले एक खड़ा कर रहा है, तो बीजेपी ऐसी कंडीशन में खुद ही खुफिया तौर पर कुछ ऐसे अपने डमी कैंडिडेट्स को खड़ी कर देती है ताकि वो सेकुलर वोटर्स में सेंध लगा सकें और बीजेपी का जो वोट है वो एक ही जगह पड़े और बीजेपी चुनाव आसानी से जीत जाए। ये ऑलमोस्ट पुरानी ही तरीके से है, बस ये बीजेपी के कैंडिडेट्स ही वोट काटते हैं, लेकिन ये लोगों को पता नहीं होता है ये बीजेपी के कैंडिडेट्स होते हैं। तो ये एक डमी कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी एक टेक्निक अपनाती है और ये तरीका इस बार बीजेपी ने पूरे बंगाल के 42 सीटों पर किया है। आपको ये बात जान करके हैरानी होगी, हमने इस पर पूरी एक रिपोर्ट भी तैयार की है। बंगाल की सभी सीटों पर बीजेपी ने डमी उम्मीदवार खड़ा कर रखा है। ये बात बीजेपी के एक पदाधिकारी ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर DW हिंदी को बताया। इस पर हमने पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है, हम आपको लास्ट में उसका पॉपअप दे देंगे, आप उसको देख भी सकते हैं। इसके अलावा तीसरा तरीका यह है कि बीजेपी को जब लगता है कि इस बूथ पर अपोजिशन के वोटर्स ज़्यादा हैं, तो ऐसे बूथ पर प्रशासन का वो सहारा लेकर सख्ती बढ़ा देती है और बीजेपी की ये कोशिश होती है कि ऐसे बूथों पर कम से कम वोट पड़ने दिए जाएं। ये नज़ारा हम सब ने संभल और रामपुर की सीटों में अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह पुलिस प्रशासन ने वोटर्स पर लाठियां भाजी थी और उनको खदेड़ दिया था। आखिरकार बहुत बड़ी संख्या में लोग वोट नहीं दे पाए थे। इसके अलावा चौथा तरीका यह होता है कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में बीजेपी ऐसे उम्मीदवार को उतारती है जो हार्ड छवि के ना हो, यानी कट्टर हिंदुत्व की बात न करता हो, बल्कि मुसलमानों को लेकर अच्छी गुडी बातें करता हो, अच्छी सोच रखता हो और मुसलमानों के बीच में वो पॉपुलर भी हो, मकबूल भी हो, यानी मुसलमानों को उस उम्मीदवार से कोई दिक्कत और परेशानी भी ना हो, बल्कि वो उम्मीदवार मुसलमानों का काम सबसे पहले करता हो। इस कंडीशन में जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में मुसलमान उस उम्मीदवार से जुड़े होते हैं लोकल सतह पर और मुसलमानों के बीच में उस उम्मीदवार की छवि अच्छी होती है और उसी गुडविल और उसकी अच्छी छवि को देखकर मुसलमान लोकल सतह पर वोट कर देते हैं। यानी लोकल उम्मीदवार का फ़ायदा उठाकर बीजेपी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में भी चुनाव जीत जाती है। इसके अलावा बहुत सारे तरीक़े होते हैं जो हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, तो इसलिए कैमरे पर बताना ये तमाम चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। बहरहाल अब आखिर में देखते हैं कि इलेक्शन के दौरान मुस्लिम वोट बैंक का फैक्टर कितना बड़ा है। तो उसके बारे में राजनीतिक विशेषज्ञ अमिताभ तिवारी कहते हैं कि बीते 2 चुनाव से लेकर मुस्लिम वोटर्स की अहमियत धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि 2014 में जब से नरेंद्र मोदी उभर कर सामने आए हैं, तब से हिंदू वोट बैंक एक साथ आ रहा है, चाहे राष्ट्रवाद के नाम पर हो, हिंदुत्व के नाम पर हो या राम मंदिर के नाम पर।
और एक बात जो उन्होंने नहीं कही वो ये है कि मुल्लों की चूड़ी टाइट करने के नाम पर भी कट्टर हिंदू के बीच में एक दबी दबी सी खुशी होती है और उन्हें इस बात का एहसास हो रहा होता है कि पहली बार कोई सरकार आई है जिसने मुल्लों की चूड़ी टाइट कर रखी है, इसलिए इसके बदले अगर कुछ चुकाना भी पड़ रहा है तो वो चुकाएंगे, लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे। तो इस तरह कट्टर मानसिकता रखने वाले अधिकतर हिंदू वोटर्स बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। 2019 की बात करें तो लगभग 44% हिंदू वोटर्स ने बीजेपी को वोट किया था, जबकि मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो अगर 5-6 बड़े बड़े राज्यों को छोड़ दें तो उनका वोट कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच तकसीम हो गया था। आंकड़ों की बात करें तो बीते 10 वर्षों में मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव काफ़ी कम हुआ है और अब इलेक्शन में मुस्लिम वोट बैंक बड़ा फैक्टर नहीं रहा है। यही वजह है कि अब कोई भी पार्टी खुलकर मुसलमानों के ताल्लुक से बात नहीं करती है। इसका नज़ारा हम सब खुली आंखों से देख रहे होते हैं। अखिलेश यादव का वो मंजर सबको याद है जब अखिलेश यादव ने ANI से बात करते हुए हिजाब के मुद्दे पर कह दिया था, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि मुसलमानों को लेकर अब कोई भी पार्टी खुलकर बात करने से बचती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मुसलमान इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। तो इसका बहुत सीधा और आसान जवाब यह है कि मुसलमान इस बात को समझ लें कि वो किसी को हराने और जिताने के ठेकेदार न बने, बल्कि सबका साथ और अपना विकास वाली पॉलिसी अपनाएं। और ऑलमोस्ट सभी राज्यों में मुस्लिम दानिश्वर मौजूद हैं, इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं। वो सारे इंटेलेक्चुअल और दानिश्वर एक संस्था के अंतर्गत अपने डेलीगेशंस को ले जा करके सेकुलर पार्टियों के पास जाएं और उन्हें पूरी तरीके से अपनी बात रखें और उन्हें इस शर्त पर समर्थन की बात करें कि अगर मुस्लिम वोट आप चाहते हैं तो आपके पास मुसलमानों को देने के लिए क्या है। उनसे नेगोशिएशन करें और साफ साफ लफ्ज़ों में नेगोशिएशन करें। और जब इस बात का इत्मीनान हो जाए कि इस पार्टी से मुस्लिम कौम को फ़ायदा हो सकता है तो उसे ईमानदारी से समर्थन कर दें और पब्लिक में, मीडिया में उसको लेकर हू हल्ला और हंगामा करने से पूरी तरीके से बचें, यानी खामोश रणनीति पर अमल करें। और ये केवल चुनाव के समय में नहीं बल्कि इस पॉलिसी पर 24 घंटा 365 दिन अमल करते रहें। एक मुनज़्ज़म तरीके से बूथ लेवल से लेकर लोकसभा लेवल पर सभी 18 साल से ऊपर मुस्लिम वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में 100% दर्ज करवाएं और उन्हें इस बात के लिए कायल करें कि जिस तरह नमाज रोज़ा आपके ऊपर फ़र्ज़ है, इसी तरीके से वोट डालना भी आप अपने ऊपर फ़र्ज़ समझ लीजिए। जितनी भी मुस्लिम संस्थाएं हैं और ज़कात चंदे से चलने वाली संस्थाएं हैं, उन्हें ये काम हर हाल में करना होगा। वो केवल मुसलमान कौम का पैसा शोबाजी के लिए जलसे जुलूस पर हरगिज़ ना उड़ाएं। मुस्लिम संस्थाएं ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, ये उनको ऐसा करना पड़ेगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के सहारे से मुस्लिम कौम को ये समझाएं कि उनको माइनॉरिटी में रहते हुए इज़्ज़त के साथ कैसे रहना है, यानी उनके उनके शनाख्त और आइडेंटिटी के साथ मुसलमान रहते हुए इसी समाज में इज़्ज़त के साथ जीने का क्या तरीक़ा हो सकता है। इसके बारे में उनको समझाएं, उनको आगाह करें और इसके लिए क्या कुर्बानी दी जा सकती है ये भी बताएं। ये काम पूरे होमवर्क के साथ किया जाए, बहुत मुनज़्ज़म तरीक़े से किया जाए। इसके अलावा अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। मसलन के नाम पर तक़सीम होने के बजाय एक दूसरे का एहतराम करते हुए एक शरीफाना सुलह के साथ अपनी बका के लिए कोशिश करनी होगी। अगर केवल इतना ही कर लिया जाए तो उसके बहुत मुस्बत नतीजे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा देखा गया है कि मुस्लिम संस्थाएं केवल रोना रोती हैं और मुसलमानों का चंदा और ज़कात की रकम वो ले करके बेदर्दी के साथ अलूल जलूल कामों में खर्च कर देती हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। उनमें अधिकतर लोग चापलूस होते हैं, अपना नाम अपना ओहदा बरकरार रखने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं और सही इंसान को सही जगह पर पहुंचने नहीं देते हैं। इसी वजह से मुस्लिम कौम का खातिर खा फ़ायदा नहीं हो पाता है, क्योंकि समझदार और पढ़े लिखे लोग सही जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं। जिनके पास एक विज़न है, एक लाहे अमल है, एक तरीक़ा है, वो सही जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं, सही पोजीशन पर नहीं पहुंच पाते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर में नहीं पहुंच पाते हैं। इसी वजह से वो तमाम चीज़ें ज़मीनी सतह पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं और मामला वहीं का वहीं रह जाता है। और वो लोग जो नाअहल और चापलूस किस्म के लोग संस्थाओं में अच्छे अच्छे पदों पर बने बैठे हैं, वो मुस्लिम कौम का दर्द भी रखते हैं, यानी कौम का दर्द भी है मगर बड़े आराम के साथ। तो मुस्लिम कौम को भी अपनी आंखें खोल कर देखना होगा और ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि कौन हमारे लिए काम कर सकता है और कौन केवल खाना पूरी कर रहा है। ये सभी बातें जो हमने आपको बताई और जो काम हमने आपको बताया कि क्या कुछ करना है, हमने जो कहा वो ईमानदारी के साथ करना होगा, तभी उसका नतीजा सामने आएगा। वरना फिर धीरे धीरे आपको खुनच कर फेंक दिया जाएगा और आपको एहसास तक ना होगा और तब रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब आंसू तक खुश्क हो चुके होंगे।
बहरहाल ये कुछ बातें थी जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की, और आपको ये सारी बातें कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दी। और अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम कॉम्प्रहेंसिव तरीके से स्टोरीज़ आपको बनाकर देते रहते हैं।